टोनी चिड़िया, उसके पति और कालू कव्वे और उसकी बीवी गोरी के घोंसले एक दूसरे के आमने सामने थे। गोरी कव्वी टोनी चिड़िया के पास आती है खाना लेने के लिए। अरे टोनी, तुम्हारे पास क्या कुछ खाने को रखा है? मेरा पति अभी तक नहीं आया, सुबह से गया हुआ है, पता नहीं कहाँ गया। मेरे पति भी अभी खाना लेने गए हैं, अभी वो थोड़ी देर तक आ जाएंगे, फिर मैं आपको भी दे दूंगी उसमें से, ठीक है ना? ये सब सुनकर गोरी कव्वी वापस अपने घोंसले में आ जाती है और गुस्से से बैठ जाती है कि तभी टोनी चिड़िया का पति आ जाता है। वो काफी सारे सेब लेके आता है। अरे टोनी, ये लो खाओ इनको, बहुत मुश्किल से लाया हूँ आज मैं तो। देखो कितने सारे हैं और रसीले भी हैं, अब खाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने रसीले सेब लेके आए। चलो अब जल्दी से इन्हें खाते हैं, इससे पहले ये खराब हो जाए। अरे अरे, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, ये वो सेब नहीं जो फटाफट खराब हो जाए, ये खराब नहीं होते। इसके बाद वो दोनों सेब खाने लगते हैं और 2 सेब खा जाते हैं। मैं कहा ये 2 सेब बच गए हैं, क्या मैं ये गोरी कवि को दे आऊं? वो मेरे पास खाना लेने आई थी और कह रही थी कि अगर कुछ है तो मुझे खाने को दे दो। हाँ हाँ, सही कहती हो, सही कहती हो। उसका पति तो वहाँ शराब पी के गाने गा रहा है। तुम ऐसा करो, ये उठाओ और गोरी कवि को दे आओ। इसके बाद टोनी चिड़िया वो सेब ले जाती है और गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी बहन, ये लो, ये 2 सेब हैं, इनको आप खा लो। आपको भूख लगी होगी, आपने सुबह आकर नहीं कहा था कि मुझे दे देना? अरे नहीं नहीं, अब इनको ले जाओ, अब मेरी भूख मर गई है। अब तो कालू आएगा तो मैं कुछ खाऊंगी, वो कुछ ले आएगा, तुम जाओ। फिर टोनी चिड़िया वो सेब लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ उसका पति कालू कव्वा शराब पीकर पड़ा होता है और अजीब गाने गा रहा होता है। आलम है वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें आ बरसातें। अरे मुझे तो भूख लग रही है, ऐसा करता हूँ पहले घर जाता हूँ और कुछ खा के आता हूँ, फिर आके यहाँ गला फाड़ूंगा। अभी तो मेरा शराब पी पी गला बैठ गया है। चलो घर चलना चाहिए, खाना पका होगा घर में। वैसे भी सुबह से वो इंतजार कर रही होगी। इसके बाद कालू कव्वा शराब पीकर वहां से उड़ जाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो सुबह से निकला हुआ था और शाम को वापस घर जाता है। जब वो घर पहुंचता है उसकी बीवी के पास तो कुछ भी नहीं होता और वो कहती है, अरे तुझे पता नहीं कि मैं इस टाइम खाना खाता हूँ? जाके मेरे लिए कुछ फल ले आ, मुझे भूख लगी है, चल जा। अरे तुझे कितनी बार कहा है शराब मत पिया कर, तुझे नहीं पता कि खाना लाना काम तेरा है, मेरा नहीं। चल जा, अब लेके आ। हाँ हाँ, सच याद आया, वो तो काम मेरा था। चल अभी तू यहाँ ठहर, मैं तुझे अभी खाना ला के देता हूँ, रात होने ही वाली है। फिर रात को टोनी चिड़िया और उसका पति जब टहलने जाते हैं तो पीछे से कालू कव्वा उनके घोंसले में जाता है। वहां सेब रखे हुए थे। अरे तुम दोनों जाओ भाड़ में, मैं तो ये सेब लेके जाता हूँ, भूख बहुत लगी है, उठाने चाहिए अब। इसके बाद कालू कव्वा वही 2 सेब वापस ले आता है और उसे गोरी कव्वी को देता है। अरे ये देखो, अभी फ्रेश चोरी किए हैं, जल्दी से खा लो, इससे पहले कि वो दोनों मनहूस वापस आ जाएं, जल्दी। के बाद गोरी कुछ नहीं कहती और चुपचाप उनको खाना शुरू कर देती है। अरे टोनी चिड़िया, बहुत देर हो गई, तुम्हें एक चीज दिखानी है मुझे। चलो अभी चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, तुम खुश हो जाओगी। वो क्या है जिससे मैं इतना खुश हो जाऊंगी? चलो चलते हैं, दिखाओ तो सही, आखिर तुमने बनाया क्या है जो 3 दिन से लगे हुए हो? इसके बाद टोनी चिड़िया का पति टोनी चिड़िया को उस जंगल से ले जाता है। वो टोनी चिड़िया को एक नया घर दिखाने ले जाता है जो उसने हाल ही में बनाया था। वो बहुत आलीशान था क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। वो अपनी बीवी टोनी चिड़िया को उस घर में ले आता है और उसके अंदर बिठाता है। उसको देखकर टोनी चिड़िया कहती है, अरे ये
ये घर तो बहुत खूबसूरत है और बड़ा भी। कितनी मेहनत से बनाया होगा तुमने, बहुत आलीशान है। यहाँ रहेंगे हम आज से। सही कहती हो, सही कहती हो, बहुत मेहनत लगी है। मैंने तो दिन रात एक करके ये घर बनाया, सुबह से काम कर रहा था। आज मुझे 1 महीना हो गया इसको बनाते हुए, लेकिन ये घर भी तो उतना ही खूबसूरत है जितनी मेहनत है। जब दूसरी तरफ कालू कौवे और उसकी बीवी गोरी को पता चलता है कि टोनी चिड़िया और उसके पति ने एक नया घर बना लिया है, तो कालू कौवा तो उसके घर को बेचने के लिए वहाँ जंगल में जाता है। वो किसी ऐसे को ढूंढ कर लाता है जो टोनी चिड़िया का पुराना घर खरीद सके। वो बंटी कबूतर को ले आता है और टोनी चिड़िया का पुराना घोंसला दिखाने लगता है। वो बंटी कबूतर को उन दोनों के घोंसले की तरफ ले जाता है। अरे कालू, तुम ये घोंसला क्यों बेच रहे हो? क्या तुम्हें इसमें रहना नहीं है? कहाँ जाओगे तुम इसको बेच के? जरा बताओ तो सही, बेच क्यों रहे हो? मेरे पास 2 घोंसले हैं। वो सामने वाला घोंसला देख रहे हो, वो भी मेरा है, इसलिए मैं एक घोंसला बेच रहा हूँ। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें इस घोंसले के पूरे 800 रुपये दूंगा और तुम मुझे ये घोंसला दे देना। ये पकड़ो अपने पैसे। इसके बाद बंटी कबूतर कालू कौवे को 800 रुपया दे के घोंसला ले जाता है। हा, ये देख, टोनी चिड़िया के पति का घोंसला बेच दिया। अब मैं इसे कुछ लेके आता हूँ। इन पैसों को तुम किसी अच्छी चीज पर ही लगाना, ठीक है? और कुछ खाने पीने का सामान ले आना कालू, समझ गए ना? फिर कालू कौवा वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है। शाम हो जाती है। कालू कौवा काफी देर तक वापस नहीं आता। कुछ ही देर में रात ढलने लगती है। जब पूरी तरह रात हो जाती है, गोरी कवि को फिक्र होती है। वो कालू को ढूंढने जाती है। वो कालू को उसके अड्डे पर ढूंढने जाती है जहां वो रोज शराब पीकर पड़ा रहता था। जब वो जाकर देखती है तो वो 10 बोतलें शराब की खरीद लाता है उन पैसों से और बैठकर गला फाड़ रहा होता है। गोरी कवि से ये देखा नहीं जाता और वो वहां से वापस आ जाती है। वो सीधा टोनी चिड़िया के पति के पास जाती है जो उनके नए घर में थे। वो उसके नए घर में जाती है उन दोनों से मदद मांगने के लिए। अरे टोनी चिड़िया, मेरी कुछ मदद करो। मेरा पति शराब पी पी के बैठा रहता है। तुम्हारा घोंसला बेच के वो शराब की बोतलें उठा लाया है और अब बैठकर वहाँ गाने गा रहा है। आप उसे समझाते क्यों नहीं कि शराब मत पिया करे? अगर ऐसे ही पीता रहेगा तो एक दिन वो ऐसे ही मर जाएगा कहीं ना कहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाता हूँ और कालू को समझा के आता हूँ कि शराब को हाथ मत लगाया कर और काम किया कर। इसके बाद टोनी चिड़िया का पति वहां से चला जाता है और कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा तो अभी भी टुन हुआ हुआ था। वो पत्थर के साथ था। अरे कालू, मेरी बात सुन, अपने घर जा। तेरी बीवी रो रही है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ ले जा। अरे मैं तो अभी स्वर्ग में था, ये जमीन पे कैसे आ गया? और तू क्या कह रहा है कि घर जाऊं? दफा हो जा यहाँ से। मेरी बात सुन, अगर मुझे दफा करना है तो अपनी बीवी को समझा कि हमारे पास मत आया करे। वो बेचारी भी क्या करे, तू भी एक नंबर का शराबी है। अरे मेरी बात सुन, तू मेरी बीवी के कहने पे आया है ना यहाँ। अब तू गया बेटे, अब मार सह जो तुझे अभी पता लगेगी। इसके बाद कालू कौवा टोनी चिड़िया के पति को बहुत पीटता है और वहां से चला जाता है। वो अपनी बीवी को पीटने के लिए टोनी चिड़िया के घर जाता है। रास्ते में शराब की वजह से वो तेजी से उड़ता है जिससे वो एक दरख्त से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। कालू के सर पर बहुत गहरी चोट लगती है। वो बेचारा तो मौके पर ही मर जाता है। शराब की लालच में उसने अपनी जान दे दी थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी बीवी गोरी भी पहाड़ से गिरकर अपनी जान देने लगी थी कि तभी वहां टोनी चिड़िया आ जाती है। अरे गोरी, जान देकर क्या करोगी? ऐसे तो जिंदगी नहीं कटती। मेरी बात सुनो, तुम हमारे साथ आ जाओ। हम दोनों इतना काम तो करते हैं कि तुम्हें 2 वक्त का दाना तो आसानी से दे देंगे। तुम हमारे साथ रहा करो, अब से खुदकुशी मत करो। इसके बाद गोरी कभी टोनी चिड़िया की बात मान लेती है और उसके साथ उसके घर जाती है। इससे ये सबक मिलता है कि बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है।